नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विसर्जन जब हम करेंगे तो कौन सी चीज़ों को कहाँ डालें, कैसे विसर्जन करें, विसर्जन का क्या नियम विधि है, आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। अगर आप अपने खुद से कलश स्थापना घर में किए हुए हैं, अगर जो ही महिलाएं हैं, जो ही मेरी बहनें हैं, मैं ऐसे कलश स्थापना विधि भी दिखाई थी। तो जब हम दशमी के दिन हम विसर्जन करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा दशमी कब पड़ा है, तो 11 अप्रैल को दशमी है। दशमी तिथि के दिन ही विसर्जन किया जाता है। जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं वो 9 रात्रि, नाम ही है 9 रात्रि, तो आपको 9 दिन व्रत रखने के बाद दशमी के दिन लोग पारण करते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं ना कि पारण के पहले भी विसर्जन कर लेते हैं, और कई ऐसे लोग हैं ना कि पारण करने के बाद आराम से विसर्जन करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पारण करने के बाद विसर्जन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि कलश को ना विसर्जन जिस दिन हमें करनी है उस दिन आराम से कीजिए। ये जो सामग्री है इसको आराम से जहाँ डालना है, जो करना मैं बता देती हूँ, लेकिन विसर्जन का नियम क्या है, जो सही विधि, कलश को हमें हिला देनी है। कलश को ना अगर हम जगह से थोड़ा सा हिला देते हैं तो विसर्जन जो है, हमारा जो माता रानी का हमारे घर में आगमन हुआ था वो उनकी विदाई हो जाती है। तो आपको कलश को हिला देनी चाहिए। तो ठीक है, ये विधि आप कर लीजिएगा तो आपका जो विसर्जन विधि है, माता का विदाई हो जाता है। और जब होने के बाद ना घर बहुत ही ख़राब लगता है, सूना सा लगता है, मतलब लगता है कि हमारा कुछ गुम हुआ है। माता रानी जब हमारे घर से चली जाती हैं तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है, नारियल। आप लोग बोलते हैं कि दीदी नारियल को पानी में विसर्जन हम लोग, मतलब सबके अलग अलग तरीका है, नियम है। कोई बोलता है पानी में डाल दो, कोई बोलता है कि मिट्टी खोद कर उसमें दबा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। नारियल आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ क्या नियम है वो तो आप देख लीजिएगा, आप उसके अनुसार कीजिएगा। लेकिन हमारे तरफ ना देखिए, ऐसे हम आंचल करके ना बैठ जाते हैं और पंडित जी ना प्रसाद स्वरूप ये नारियल उठाकर हमारे आंचल में डाल देते हैं। देखिए मैं खुद से डाल के आपको दिखा देती हूँ। तो इस आंचल में ये प्रसाद है, तो इस प्रसाद को ना माता रानी का प्रसाद समझ के हम अपने घर में खुद खाते हैं, मतलब पूरे परिवार के साथ वितरण करते हैं और उसके बाद हम प्रसाद खाते हैं। ना हम लोग मिट्टी में दबाते हैं, ना जल में प्रवाहित करते हैं, ना हम लोग इसको दान करते हैं, कुछ नहीं करते। ये प्रसाद स्वरूप में 9 दिनों का जो ही माता की शक्ति है, उनकी कृपा है, सब कुछ इस नारियल में समाहित रहता है। तो इसलिए हम लोग तोड़कर खाते हैं सब परिवार। तो इस प्रकार से करनी है। आप अपना नियम विधि देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर के नियम अलग हैं। कहीं नारियल ऐसे रखा जाता है लेकिन हमारे तरफ सीधा रखा जाता है, तो हम रखते हैं। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है, जौ। इस ज्वार को हम क्या करें, जौ को, तो इसको अपने चिड़िया को, पक्षी को खिला सकते हैं। अपने विंडो पे डाल देंगे तो वो खा जाएंगी। अगर वहाँ भी नहीं देते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि इसको मिट्टी में कहीं रोपण कर दीजिएगा, मिट्टी में रोप दीजिएगा, तो ये उपज जाएंगे और फिर आपका मतलब ख़राब भी नहीं होगा और ये पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, जल। जल को हम क्या करेंगे कि इसमें जो जल है उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। नारियल को रख देती हूँ तब तक। और फिर जल को आपको पूरे घर में, ये मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों को ये बात मालूम होगी, एक आम पल्लो ऐसे ले लीजिएगा और इसमें जो जल है माता रानी का, ये जल हम पूरे अपने घर के बाहर, भीतर, छत पर, हर कमरे में ये भगवान का प्रसाद के स्वरूप में जो ही इसमें जल है, गंगा जल से मिश्रित ये जल है, आपको पूरे घर में छिड़काव कर देनी चाहिए, ठीक है। और इस कलश को ना 1 साल तक बचा कर रखते हैं, कहीं हम लोग प्रवाहित नहीं करते, अपने छत पर पलट कर इसको रख देते हैं कि टूटे ना, किसी के पैर से ना पड़े। और कई लोग हैं कि बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग कलश को प्रवाहित नहीं करते हैं, अपने घर में
रखते हैं। और ये जो माला है, फूल, अक्षत जो ही यहाँ चढ़ा है, ये जो अक्षत है जिससे हम अष्टदल कमल बनाए थे, ये इसको भी आप चिड़िया को दे सकते हैं। ठीक है, चिड़िया खा जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये फूल वगैरह जो है ना, आप या तो किसी झाड़ी में रख दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े, या आप जो है मतलब पानी में, तो मैं नहीं बोलूँगी कि जल को गंदा कीजिए, लेकिन लोग नदी तालाब में डाल ही देते हैं, लेकिन कुएं में, जो कुआं सूखा पड़ा है, जो मतलब तालाब सूखा पड़ा है, वहाँ भी आप डाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखनी है कि पैर ना पड़े। सिंदूर वगैरह जो ही पूजा का है ना, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और ले जाकर कहीं ऐसे स्थान पर डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े। अगली चीज़ क्या है कि ये गणेश जी हम बनाए थे ना, तो इनको हम क्या करेंगे, सुपारी और ये चीज़ अपने घर में ही कहीं सुपारी को रख लेंगे। सुपारी को ना कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। आप किसी पूजा पाठ में ना फिर से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये रक्षा सूत्र आप लोग खुद भी बांध सकते हैं। तो इसको हमें मतलब विसर्जन नहीं करनी है, घर में रख लेनी है। अगली चीज़ क्या है कि जो आपने श्रृंगार की चीज़ें मतलब माता को अर्पित की हुई थी, इसको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी बहन बेटी को आप देने लेने के लिए भी प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। कुंवारी लड़कियां हैं, अपने लिए भी रख सकती हैं, शादी का मन में सोचकर कि हम ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और माता का ये जो तस्वीर है, फ़ोटो है, इसको आप उठाकर फिर अपने पूजा मंदिर में रख लीजिए। बाकी सब चीज़ें यहाँ से सभी चीज़ इकट्ठा करके ले जाकर आप कहीं मिट्टी में गड्ढा खोदकर अगर आप डालते हैं तो और भी सही होता है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी कि अगर आप यहाँ पे जौ उगाए हैं, ज्वारे मतलब जौ बाटिका बनाए हुए हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि उसमें से जौ को उखाड़ कर, मैं तो नहीं बनाई हूँ तो मैं कैसे बताऊँ, लेकिन आप इसमें से मान लीजिए कि जौ है, ऐसे सारे ज्वारे मतलब थोड़ा थोड़ा निकाल कर और अपने कान के पास, देखिए ऐसे कान के पास ना ऐसे ऐसे लगा लिया जाता है ज्वारे को प्रसाद के रूप में। तो आप इस प्रकार से लगा लीजिएगा। तो ये हो गया। और एक चीज़ लास्ट देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ। मान लीजिए ये आम का पल्लू हम निकाल दिए, तो इसमें ना कलश के अंदर भी चीज़ें हैं। तो आप लोग फिर पूछते हैं कि दीदी इसका क्या करना है। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें, हल्दी देखिए फूल कर कितनी बड़ी हो गई है, गांठ वाली हल्दी है। अगर आप इस जगह पे ना मतलब पाउडर वाली भी हल्दी जिनको नहीं मिलेगा तो आप इस जगह पे पाउडर वाली भी हल्दी ले सकते हैं, लेकिन हल्दी, पैसा और ये लौंग इलायची है, इसका हम क्या करें। सुपारी तो घर में रखते हैं, इसको विसर्जन हम नहीं करते हैं। बाकी सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या इन सभी चीज़ों के साथ ये हल्दी और ये सब चीज़ें भी आप मतलब विसर्जन कर सकती हैं इनका भी। और ये पैसा जो है ना ब्राह्मण को दे देते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आपके घर में कोई कन्या है तो उसको दे दीजिए, कोई कुछ भी खरीद कर खा लेगी। जो ही माता को अगर आप मुद्रा चढ़ाती हैं ना, तो आप अपने घर की कन्या को भी ब्राह्मण का स्वरूप मानते हैं। तो मुद्रा मतलब आप जितना चढ़ा रही हैं, मान लीजिए सामने भी हम माता रानी को चढ़ाते हैं नवरात्रि में, तो अपने घर की कन्या को आप दे दीजिएगा ये पैसा। बाकी सभी चीज़ें मतलब विसर्जित कर दीजिएगा। कलश की चीज़ें हो या जो ही पूजा में सामग्री हमने इस्तेमाल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें हम विसर्जन कर देंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दी। तो विसर्जन होने के बाद ना प्रेम से आप सभी को जयकारा लगानी चाहिए और माता रानी का जयकारा लगाइए। उसके बाद अपने घर से आसन को हटाकर अपने जगह पे ये चौकी और भी चीज़ें आप रख सकती हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।